हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज है 14 मार्च और कल होने वाला आईसीसी 2024 का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। और उसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स तो काफ़ी सारे 22 चैप्टर्स हैं। और इसमें मतलब काफ़ी चैप्टर्स इजी भी हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन से चैप्टर्स इजी हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं आज के पूरे दिन। तो गाइस यार स्टार्ट करते हैं जीएसटी से। तो गाइस यार जीएसटी में देखिए, इसमें आपको सिंपल परसेंटेज अगर कैलकुलेट करने आता है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या फंसता है, ये वाले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर या कंज्यूमर, जो मतलब जो भी है, मतलब कस्टमर ही ज़्यादा आएगा, कस्टमर या शॉपकीपर वगैरह। तो इस तरीके में आपको जैसे बीच वाला जो पड़ जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर पर आया, फिर उसका कंज्यूमर या कस्टमर पे गया। तो जो शॉपकीपर को जो अमाउंट पे करना पड़ता है उसके लिए आपको आउटपुट माइनस इनपुट करना होता है। ठीक है, मतलब आउटपुट पहले आप मैन्युफैक्चरर का निकालेंगे जीएसटी उसके अमाउंट का, फिर आप इसका निकालेंगे शॉपकीपर जो जितने में ये कस्टमर को बेचा, उसका इन दोनों जीएसटी को माइनस करेंगे तो आपका पेड वाला आएगा आंसर। ठीक है, फिर एक आता है रिसीव्ड। तो ये रिसीव्ड सिर्फ जो होगा आपका कस्टमर प्राइस पे जो जीएसटी लगेगा, अब चाहे वो रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर साथ में पूछा है तो आप मिला के ही चलेंगे। अलग अलग तो आपको आपको जो भी जीएसटी रेट दिया होता है उसको डिवाइड कर देना होता है हाफ में। फिर मतलब ये याद रखिएगा, ये सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन में दिखाऊं, ये देखिए द नेट टू बी पेड बाय द डीलर। अब देखिए डीलर गाइज होगा बीच में, अब जो पे करेगा मतलब इसमें आउटपुट माइनस इनपुट लगेगा। ठीक है, और एक होता है जिसमें रिसीव्ड वाला होता है, जैसे यहाँ पर होगा, ये देखिए ये वाला पेड है। ठीक है, और ये सारे पेड ही वाले इधर क्वेश्चन है। यहाँ 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 देखिएगा, इस पहला है पेड वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसका था अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड। तो रिसीव्ड में गाइज आपको कस्टमर प्राइस पर, मतलब कस्टमर जो भी प्राइस में खरीद रहा है शॉपकीपर से या फिर किसी भी से, ठीक है, उस पर जो आप जीएसटी लगाएंगे वो आपका रिसीव्ड वाले का आंसर देगा। ये गाइस कीवर्ड्स हैं और यही कीवर्ड्स मतलब आते हैं एग्जाम में और गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। और गाइस जीएसटी में इसमें कुछ मतलब वैसा नहीं है, आपको सिर्फ सिलेबस में मेंशन था कि इंट्रा स्टेट ही पढ़ना है, मतलब जिसमें जीएसटी का जो रेट होता है वो डिवाइड नहीं हो, मतलब डिवाइड होता है, एक को नहीं जाता है। ठीक है, वो होता है इंट्रा स्टेट। फिर आगे बढ़ते हैं। और गाइज इसमें कोई ऐसे फॉर्मूले तो है नहीं, ये गाइज देखिए आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में ऐसा कुछ कोई फार्मूला दिया नहीं हुआ है और जीएसटी में कोई फार्मूला होता भी नहीं है। ठीक है, बस आपको सिंपल जीएसटी मतलब परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं बैंकिंग पर। बैंकिंग में गाइज आपको ये वाला फार्मूला जो कि इंटरेस्ट का है और एमवी का है। गाइज सिर्फ इतने बड़े चैप्टर में सिर्फ आपको ये दो फार्मूले हैं और इसी पे आपको करना होता है। अब बैंकिंग में कैसे, मतलब इसको जैसे आते क्वेश्चन, जैसे देखिए या तो आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इसमें से आपको पूरे में से या तो कोई एक चीज़ नहीं देगा और सब चीज़ देगा, तो आपको एक चीज़ का कैलकुलेट करने के लिए क्या जैसे यहाँ पे आपका हो सकता है मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या आपको एन की वैल्यू आ सकती है, या फिर आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे देगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट दे देगा, आपको दो चीज़ बोलेगा, मतलब ऐसे करके कोई दो जब मतलब चीज़ें पूछेगा तो आपको इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब दो पैरामीटर्स अगर पूछता है तो इक्वेशन फॉर्म में, और अगर एक पूछता है तो आपको मतलब सिंपल फार्मूला में रख के आप कर सकते हैं। वैसे आपको फार्मूला में ही रखना है लेकिन उस समय इक्वेशन बन जाएंगे, और ऐसे आपका इक्वेशन नहीं बनेगा, सिंपल आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन या तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर शेयर्स एंड डिविडेंड्स में आपको सिर्फ मुझे लगता है दो ही फॉर्मूले, एक तो रिटर्न या यील्ड के जो होता है, और एक हो गया आपका इनकम का। अब गाइज इसमें एक और फार्मूला होता है सिंपल वाला, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी दी रहती है उसको आपको मतलब जितना भी आपका नंबर ऑफ शेयर, देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आप इसको मतलब अरेंज करके निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, ऐसे करके। फिर उसके बाद ये देखिए ये सारे क्वेश्चन मतलब इसमें नहीं है इंक्लूड, ब्रोकेज और फ्रैक्शनल वाले। फिर इसमें हाँ देखिए फेस फेस और नॉमिनल वैल्यू इसी एफ वी को ही कहते हैं, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, फिर मार्केट वैल्यू एक अलग चीज़ होती है, जो कि मार्केट ये जो है वेरी कर सकती है, कम भी हो सकती है ज़्यादा। जब कम होगी तो एट डिस्काउंट होगा, जब ज़्यादा होगा तो एट प्रीमियम होगा, और जब सेम हो जाएगा तो एट पार कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड आपका वो होता है जो आपको कंपनी पे करती है। फिर रेट ऑफ डिविडेंड, ये किस रेट से पे कर रही है वो होता है प्रीमियम, और ये सब मैंने बता दिया। फॉर्मूला ये सारे बहुत ईजी हैं। आगे आते हैं अलजेब्रा पर। अलजेब्रा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है। ठीक है, कैसे, लीनियर इन इक्वेशन में कोई फार्मूला नहीं, सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करिएगा, बस माइनस प्लस का जैसे ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको अगर बता दूं,
कि इसमें जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे फंसता है कि हमें इक्वेशन आ जाता है ऐसे -1 ऐसे करके x आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे मतलब इसमें आंसर आ सकता है। देखिए माइनस से आपको इधर हटाना है, तो जब हम इधर माइनस हटाएंगे ना तो ये वाला जो साइन है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अभी यहाँ पे ये सही इक्वेशन है, मतलब इसमें ऐसी करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ये मतलब सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा इक्वेशन आता है -1 फिर ये ऐसे हो जाएगा, और -x अगर आ जाता है तब आप जब ये दोनों काटेंगे तो ये बदल जाएगा। कैसे, 1 ये ऐसे था ना, फिर इधर इधर भी हम -1 से डिवाइड किए -1, ठीक है, सब कटना था, तो ये वाला चेंज होकर के ऐसे ये ऐसे हो गया। तो आपको गाइस ये वाला याद रखना है, ठीक है। जब भी आप इक्वेशन में चेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, उस समय आपको साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। और देखिएगा कहीं आप एक्स की वैल्यू, मतलब इसमें क्या तरीका है, एक्स की वैल्यू को ज़्यादा शिफ्ट नहीं किया जाता है। जिधर एक्स की वैल्यू बड़ी है उधर ही आप छोटी वाली एक्स की वैल्यू को ले जाइए। जैसे होता है ना, इधर इधर भी एक्स दे देंगे, इधर भी दे देंगे, और बीच में आपका इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तो उसमें ट्राई किया करिए, वहाँ पे ध्यान लगा के। वैसे बहुत बहुत ईजी है, आपको नंबर लाइन पे करना पड़ेगा। रियल नंबर जब आता है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको शेड करना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर कहता है लेस देन इक्वल टू, मतलब उस नंबर पर आपको गोला मतलब डार्क सर्कल बनाना है कंप्लीट, और जहाँ पर सिर्फ लिखा है लेस देन वहाँ पे आपको सिंपल एक सर्कल बनाना है। और जो लाइन होती है उसमें अगर कहीं पे आ जाता है 1.5, तो 1.5 वहाँ पे आप लिख करके, वैसे जैसे मैंने बताया सर्कल, उसके बाद आप वहाँ नीचे लिख दीजिएगा 1.5। ये सब पे नंबर कटते हैं गाइज, तो ये सब ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट वेरी इजी, ये आ सकता है आपका MCQ में, ठीक है। और ये तो बहुत ईजी है, ये आप कर लेंगे। आते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट आएगा आपको सारे चैप्टर्स में, क्योंकि कई चैप्टर्स है जहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन आ सकता है, जैसे कि बैंकिंग में भी आ जाता है, ठीक है। फार्मूला से आपको सिर्फ एक ही चैप्टर में आएगा, जो कि यही चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। फार्मूला में आपको सिंपल क्या करना होता है, लोग सब कर लेते हैं, लेकिन जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो नहीं आती है। अब उसके लिए गाइज वहाँ पे टेबल मिलता है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता है पूरा कंफर्म, लेकिन आपको ये शो करना होता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसको मैं बता दूंगा फिर किसी दिन क्या, आज ही का दिन है। तो चलिए आज देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग सिंपल क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। गाइस देखिए, वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको आता है बढ़िया से तभी करिएगा, वरना आप, क्योंकि ये चीज़ एक दिन की चीज़ नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा अच्छे से। वैसे मैं आपको बता दूंगा अभी, टाइम और से जो रिलेटेड आता है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइम वाले। फिर रेशियो प्रोपोर्शन में आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देखिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पे कॉम्बिनेशन करके आता है, मतलब मतलब एक साथ आता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वरना ऐसे तो कभी मैंने 10 ईयर्स में देखा नहीं है कि एक साथ कोई है। फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूड मतलब ऐसे रहेगा A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। और मीन होता है जो, मतलब नहीं, कंटिन्यूड जो होता है वो A/B इज इक्वल टू B/C। और यहाँ पे मीन प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, जो ये B 2 बार रिपीट करा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑन, ये तो मतलब सिंपल वाले हैं, ठीक है। इसमें रेशियो नहीं आ रहा है, इसीलिए सिलेबस में दिया भी नहीं हुआ है। फैक्टराइजेशन में आपको दो ही फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम है, एक में आप वैल्यू रखेंगे और एक में आप रिमाइंडर रखेंगे, तो सिंपल इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको इसमें मुझे लगता है 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे मिल जाएंगे। मैट्रिसेस बहुत ईजी है, ये आप लोग कर लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। फिर है उसके बाद, हाँ इसमें गाइस देखिए सिर्फ 2x2 का ही मैट्रिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी, इसमें भी, तो ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिस मत करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अर्थ में। हाँ इसमें गाइस देखिए, पहले तो आपको जनरल टर्म पता होने चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला जनरल टर्म नहीं, AN वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। AN इज इक्वल टू A+n-1D, और GP का भी वैसे ही AN इज इक्वल टू AR(n-1), मतलब पावर में रहेगा n-1, ठीक है। फिर आपको सम का पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट में देखिए सिर्फ इतना जितना दिया उतना ही आएगा सिलेबस में। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट x, जब ये देखिए, जब यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी तो आपको मतलब x की वैल्यू a के इक्वल हो, जैसे x एक्सिस से कितना दूर, मतलब हमारा जो मिरर या फिर जो भी है रिफ्लेक्शन हमें कराना है, जैसे x एक्सिस ये है तो x के कितने दूर, मतलब 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, वो आपको ऊपर जाके तब आप इतने में ऐसे कराओगे, ठीक है। तो ऐसे करके होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं,
कोऑर्डिनेट, ये सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ईजी है, कर लेंगे आप लोग। हाँ, इसमें गाइज आपको स्लोप का ध्यान रखना है, स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आता है कैसे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं और पैरेलल, पैरेलल में स्लोप इक्वल होता है m1 इज इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर में m2 इज इक्वल टू 1/m1। ठीक है, मतलब सिंपल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है गाइज, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला गाइज याद रखिएगा, y इज इक्वल टू mx+c, क्योंकि ये कई जगह यूज़ पड़ जाएगा इस इक्वेशन का। इससे आपको या तो आपको इंटरसेप्ट दिया होगा, ठीक है, आपको m की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे करके आता है। 1 पॉइंट फॉर्म ये है गाइज, और यहीं पे अगर m की हम वैल्यू रख देते हैं y2 - y1 और x2 - x1, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाता है गाइज। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, आपको tan थीटा से भी आना चाहिए निकालने, और ग्रेडियंट आपको ये सब देखिए पता होना चाहिए, सब लिखा हुआ है सिलेबस में ऑलरेडी। फिर आगे सिमिलैरिटी में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये थोड़ा सा मतलब बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ लीजिएगा। और फिर आपको एरिया, देखिए आपको प्रूफ करने, अगर ज़्यादातर जितने भी हमारे ट्रायंगल्स मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं या फिर आप लोग ने भी किए होंगे, जैसे ये 2 ट्रायंगल है, तो या तो ये 2 कंबाइन करके ऐसे कुछ आ जाता है, मैंने देखा है, या तो ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे एक कॉमन निकल जाता होगा, और फिर एक हम यहाँ पे जो है इन दोनों को या तो पैरेलल कर देगा, तो ये दोनों जो है इक्वल हो गए। ठीक है, ऐसे करके मतलब आपको रहेगा वहाँ पे, मतलब इजी रहेगा, बहुत हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, या तो आप एस से कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर एंगल से होता है। ठीक है, एंगल से। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आपको एरिया का पता होना चाहिए और पैरीमीटर। इस पैरीमीटर मेरे प्री बोर्ड में आ गया था। ठीक है, एरिया तो सिंपल होता है, जितने मतलब साइड्स हैं उसका, मतलब 2 साइड का आप ले लीजिए, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, वो एरिया की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसमें एरिया भी निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, जो भी आता है। लेकिन पैरीमीटर सिंपल AB/, जो भी आपका PQ या फिर PS जो भी है वो रहेगा, मतलब इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं करना होता है। जो भी मतलब एरिया, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अगर है, तो इसका जो एरिया होगा वो AB, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का AB/PQ ऐसे हो जाएगा। और जो जो मतलब अगर मैं इसको एरिया में अगर कन्वर्ट कर दूँ AR में, तो इसी का आपको स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आप देख लीजिए मैप्स एंड मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐसे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। लोकाई में देखिए, लोकाई में आपको 2 चीज़ पढ़नी है। देखिए इसमें आपको जैसे एक तो आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल है, और ये साइड A है, ये B है, ये C है। वो पूछेगा क्वेश्चन, जैसे लोकस बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ एन, नहीं नहीं ये नहीं, जैसे ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन में क्या मतलब इसके क्या कीवर्ड्स हैं, ए बी और बी सी के, मतलब ए बी लाइन और बी सी से जो मतलब इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो भी लोकस है उसको बताइए। तो आप इसका पहले एक ऐसे यहाँ रख के आप ऐसे ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ और यहाँ, मतलब इस पॉइंट पर जहाँ भी आर कट कर रही है, यहाँ रख के करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, इस पर करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर इसको जब आप इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका वो लोकस वाला पॉइंट आ गया। ठीक, और एक और ऐसे ही मान लीजिए आपका बना हुआ है, पूछेगा ABC, इसको ऐसे लेते हैं, तो AB पॉइंट से कौन सा इसमें दूर है। ठीक है, तब आप क्या करें, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे काटेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ, यहाँ और एक यहाँ पे, यहाँ, तो ऐसे करके फिर आप जब ज्वाइन करेंगे तो मतलब इसमें आपको 2 साइड का बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो आप इधर का बना लीजिएगा, एक आप इधर का, तो जब आप बना लेंगे तो यहाँ कहीं वो पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पर भी काटेगा, यहाँ पर भी काटेगा, फिर ऐसे करके ये वाला जो पॉइंट आएगा ये तब उसका हो जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल्स का कहता है, मतलब लाइन ए बी और बी सी अगर ऐसे कहता है तो ऐसे करेंगे, और ए बी मतलब ऐसे कहता है तो आप सिंपल एक लाइन बना के, यहाँ पे देखिए दिया दिया भी हुआ है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर। देखिए टू गिवन पॉइंट्स, मतलब ए बी अगर सिंपल कह रहा है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक, फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे ए बी और बी सी मैंने कहा ना, लाइंस वो होता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल और उसके बिटवीन द लाइन। ठीक है, ये होता है। फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल इज दैट, मतलब वो जो, जैसे ये आपका सर्कल है तो इसका लोकस कहाँ पे होगा, ये आपका सेंटर हो गया, तो यही तो लोकस हुआ। ठीक है, ये सारे जो भी सरकमफेरेंस है वो आपका लोकस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर्कल थोड़ा बड़ा है,
इसको आप पहले से अगर नहीं किए होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, और थोड़ा बड़ा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सर्कल में मैं थोड़ी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे देखिए एक सर्कल हो गया, ये वाले तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है, ये 90 होता है, ठीक है। फिर एक और लेते हैं, अगर ये दोनों आर्क है और यहाँ ऐसे ऐसे अगर बना रही है आपका सर्कल है तो सिंपल है, ये वाला अगर सपोज ये वाला अगर एक्स है तो ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक, ये वाला। फिर एक और आप लोग जानते होंगे कि एक अगर सर्कल है और यहाँ से अगर ऐसे ऐसे अगर काट रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब सेम आर्क से अगर एंगल, ठीक है। उसके बाद और मैं चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता ही देता हूँ सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप साइक्लिक पर आते हैं। ये गाइस देखिए अगर साइक्लिक है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता रहा हूँ क्योंकि रीज़न आप लोग देख लीजिएगा वरना टाइम लग जाएगा वीडियो में। ये वाला एक्स है तो ये भी वाला एक्स होगा, ठीक है। ये एक्स है तो ये वाला एक्स होगा, ये 90 डिग्री हो गया। फिर आपको एक आ जाता है ये वाला गाइस, ये थोड़ा सा इसे ऐसे सटा रहेगा, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट, ये आपका रेडियस, और ये हमेशा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर एक आपका होता है, ये आपका सीकेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए पी मतलब ए पी का जो स्क्वायर होगा वो पी बी इंटू पी सी होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर और तो इसमें से ऐसे नहीं आते हैं, या फिर आपको सिंपल इंटरनली बाइसेक्ट कर देगा, तो ए बी सी डी और यहाँ पी कर लीजिए, तो ए पी मतलब ए पी इंटू पी बी, ठीक है, वो इक्वल होता है सी डी इंटू नहीं कुछ गलत हो गया, सी पी, ये सी पी होगा इंटू पी डी के, ऐसे करके आपको आएगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया है। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखिए जैसे ये आपका सर्कल है तो सर्कल में ये आपका जैसे एक अंदर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। अब गाइस इसमें जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, ये अगर x है और ये अगर y है तो x प्लस वाई जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है ये वाला, आप लोगों ने देखा होगा, ये सर्कल है, ठीक है, इधर से इधर कनेक्ट कर दिया और ये कर दिया यहाँ पर। अब कहेगा इसमें कोई एंगल ये वाला मान लीजिए बताने के लिए कह रहा है, तो अब आप यहाँ पे कैसे बताएंगे, और यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका 90 हो गया ना। अब देखिए 90 और इधर में जो एंगल होते हैं, जैसे हो सकता है आपको एक ये दे दे, या फिर अगर नहीं देता है तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं आपको देगा तो आपको यहाँ पे ज़रूर देगा एंगल, ठीक है। कैसे, ये वाला एंगल अगर मैंने क्या बताया था, ये वाला अगर 2x है तो ये x हो गया, सपोज ये आपका हो गया x डिग्री, तो ये आपका हो गया 2x हो गया। आपको वैल्यूज़ दी रहेंगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री, 45 नहीं, यहाँ पे आप 60 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो गया 120 हो गया। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे होता है। और आपको अगर एक कहे तो आप इसका वन जो भी यहाँ पे एंगल आता है, सपोज यहाँ पे आपको y आ रहा है तो एक जो होगा y/2 होगा, ये भी y/2 होगा। तो ये सारे मतलब इजी वाले हैं, आ सकते हैं। हाँ एक और आता है गाइस, वो भी मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। जैसे ये आपका अगर सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एक्सटर्नल आपने सुना होगा, एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे ये आपका एक टेंजेंट आ रहा है, फिर ये आपका देखिए सपोज मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होगा मतलब, ठीक है, जो इस लाइन से बन रहा है वो आपका इक्वल होगा इस वाले एंगल के। अब ये आपका सिर्फ ट्रायंगल में ही काम करेगा, क्योंकि ये देखिए सिंपल सा आप बात देखिए, मतलब ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें मुझे मिल जाता तो आपको बता देता। ये वाला है क्या, सब देखिए सप्लीमेंट्री आप मैंने आपको बता दिया है। फिर अपोजिट इंटीरियर एंगल मैंने आपको ये वाला बता दिया, ये वाला। फिर टेंजेंट ये बता दिया मैंने। फिर अल्टरनेट वाला मुझे नहीं मिल रहा है, एंगल प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल ये मैंने ये बता दिया, लगभग आपको इसमें से सारे बता दिए, ठीक है। लेंथ वाला भी ये भी बता दिया। फिर इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ बचा है। फिर लेंथ ऑफ इक्वल ये मैंने आपको बता दिया। फिर आउटर साइड ऑफ सर इक्वल टू लेंथ, सब मैंने गाइस आपको इधर बता दिया, मतलब पूरा सर्कल ही खत्म हो गया गाइस। फिर आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन में। हाँ इसमें आपको देखिए गाइस, आपको हेक्सागन जरूर देख लीजिएगा। ये मेरे 2 प्री बोर्ड हुए हैं, दोनों प्री बोर्ड में ये आया था गाइस, और मैंने ये दोनों अटैम्प्ट भी किया, मुझे फुल मार्क्स मिला था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट।
अब ये कैसे बनाते हैं, चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ। ये आपको पहले एक सर्कल बना लीजिएगा, इससे आप एक दूर कोई एक आपको कहेगा पॉइंट, मतलब ये शायद 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, इसको पॉइंट पी मार्क कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ आपको एक बाइसेक्टर बनाना होगा ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आप यहाँ पे अपना कंपास रखिएगा और यहाँ एक आर्क बनाइएगा। फिर यहाँ जो आर्क ये बन रहा है ना, यही आपका यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा। लीजिए आपका दो मतलब ये पॉइंट बनिए, अच्छे से बनाइएगा, इसमें पेन से वो जल्दी से बनाया है तो ऐसे ही बनेगा। और नहीं समझ में आया है तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, एम्पलीफाई लर्निंग पे पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन में आप जो मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया है, मतलब लग रहा है कि हाँ, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला याद करिए, ठीक है। और किसके फार्मूला मतलब ज़्यादातर देखिए आपके पास तीन ही चीज़ है, ठीक है। तीन चीज़ है और मुझे नहीं लगता बहुत कुछ हार्ड आएगा, क्योंकि जो स्पेसिमेन पेपर था उसमें बहुत कुछ हार्ड नहीं दिया था, ठीक है, सिंपल टैंक वाला दिया था। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम जो चेंज होता है, जैसे कि वॉल्यूम चेंज नहीं, वॉल्यूम इक्वल रहता है मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला, ये गाइज आ सकता है अच्छे से। और नंबर ऑफ इसमें पूछ लेता है, मतलब जैसे एक ये आपका अगर एक स्फीयर है और आपका ये स्फीयर है, तो और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो बताइए इसमें कि ये छोटा वाला कितना बना, इसको मेल्ट करके इसमें करने पे तो आपको ऐसे करना होगा, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ से ये और ये तो कट गया, पाई पाई कट गया, आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब। अब यहाँ पे आप अलग अलग का रेडियस रखिएगा, आंसर आपका एन का आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में गाइज ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको आपको पहले से मतलब आना चाहिए। अब इसमें कुछ लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकता है, हाँ कुछ आप देख लीजिएगा आपको अगर आता है। हाँ हाइट एंड डिस्टेंस इजी है, ये हो सकता है। आप लोग सिंपल इक्वेशन फॉर्म थे, इसको भी करना होता है। तब tan के फॉर्मूले में रख के आपको इक्वेशन बनाना होता है। इसमें भी गाइज देखिए, आपको जो ऊपर वाला जाता है मतलब उसको एलिवेशन कहते हैं, और नीचे जो जाता है उसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। आप बुक के सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये ML अग्रवाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ML अग्रवाल, ठीक है, ये देखिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ ये थोड़ा इजी टॉपिक है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से। मीन मीडियन मोड आपको इसमें, और ये मोड हिस्टोग्राम हो जाए पढ़ना है। आप कैसे पढ़ना है देखिए, डायरेक्ट में ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट में ये देखिए, शॉर्टकट में थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आपको स्टेप ज़्यादा करने होते हैं, ठीक है, उल्टा है इसमें। और स्टेप डेविएशन में और थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, लेकिन स्टेप आपके बढ़ जाते हैं फाइंड करेंगे। जैसे आपको पहले वेड्थ ऑफ द क्लास वो तो तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन आपको FD यहाँ पे FU रहेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरिएबल दिया हुआ है, मुझे कुछ और याद है और यहाँ पे कुछ और दिया, ठीक है, मतलब सेम ही है, लेकिन मुझे वेरिएबल जैसे सिग्मा FU मुझे याद है, यहाँ पे FT दिया हुआ है, तो वो बात एक ही होता है। फिर आपको हिस्टोग्राम और ओजाइव आना चाहिए बनाने के लिए। और गाइज इसमें हाँ, अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल ये सब आपको एकदम पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसके ये आपको सिंपल क्या करेगा, क्वेश्चन एक दे देगा और सेकंड पार्ट में कर देगा ये वाला बताइए, तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। फिर आपने इसमें से माइनस करेंगे Q3 माइनस Q1, तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगा। तो ऐसे करके मतलब, और प्रोबेबिलिटी में से आप बुक से देख लीजिएगा, बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो मतलब कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब 1.1 या 1 पॉइंट कुछ नहीं हो सकती है गाइज, वो 1 से बड़ी नहीं होगी, हमेशा 1 से कम या इक्वल टू 1 होगी। इक्वल टू 1 मतलब श्योर इवेंट है, और लेस देन 1 मतलब थोड़ा सा उसके चांसेस कम है, और मतलब बहुत कम है तो बहुत कम है, वैसे आपको मतलब निकालना होता है, तभी हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। तो गाइज यार उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वैसे सब कुछ तो नहीं आया होगा, लेकिन तब भी जहाँ तक भी आ गया है। और रिफ्लेक्शन गाइस देखिए आप लोग कैसे करिएगा, इसमें आपके 4 या 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में कहीं पर भी, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, या तो रिफ्लेक्शन देंगे या तो हिस्टोग्राम या तो ओजाइव, और हो सकता है दोनों भी आ जाएँ, हिस्टोग्राम ओजाइव भी आ जाए। वैसे तो दोनों एक साथ नहीं आया अभी तक, लेकिन ये इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन कर सकता है उसमें से, ठीक है। और इसमें से फिर इसमें से देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको इसमें ग्राफी पे करना है, ग्राफ पे आपको जो रिफ्लेक्शन कराना तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ओरिजिन से जब पास करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं पलट जाएंगे दोनों, जैसे अगर 3,2 है तो -3, -2 हो जाएगा। और इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बना के दिखा दे रहा हूँ मैं, ये लाइन है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है।
तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे वाई एक्सिस में, तो ये कहाँ चेंज होगा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। वाई एक्सिस में चेंज किया तो क्या ये दूर चला गया, नहीं, ये यहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा ये आपका इनवेरिएंट। अगर एक्स एक्सिस में करेंगे तो ये जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कहीं आ जाएगा करस्पॉन्डिंग जो भी आपको वैल्यू दिया होगा उसके हिसाब से। तो ऐसे करके मतलब ये पूरा कंप्लीट होता है। चलिएगा, इस वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और कोई सजेशंस है तो उसको भी आप लोग डाल सकते हैं कमेंट में। चलिएगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अब इसके सॉल्यूशन वीडियो में मिलते हैं मैथ्स के पेपर के। तो चलिए, गुड बाय।